वरना देखो कांठ रोड पे अगर ऐसा हुआ ना तो इधर नहीं आएगा, सीधा अमरोहा होते हुए पहुंचेगा दिल्ली। आसपास में मटका छोड़ो, मटका देख के तो खैर हो सकता है खुशी में हार्ट अटैक आ जाए, उसका तो जिक्र ही मत करो। सोने की चम्मच निकल आए ना हजरत, ऐसे गायब हो जाएगा वहां से जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। बोलो बोलो जरा, गलत कह रहे हैं क्या? अपने सगे भैये को ना बताए, अपने सगे भैये को। और यहां देखो, वो जमीन वाला कहता हमने जमीन दे दी, उसमें कोयला निकले, सोना निकले, जो निकले वो तुम्हारा। अब तो उसे आ जाना चाहिए था, मगर अब भी नहीं आया। वो बोला भाई साहब मैंने जब सोना खरीदा ही नहीं है तो मैं क्यों लूं, मैंने जमीन खरीदी है, दोनों में इख्तिलाफ। एक आलिम के पास पहुंचे कि मामला हल करो। क्या हल करो? उन्होंने काफी कोशिश की मगर मामला हल नहीं हो रहा था, तो क्या करें? वो आलिम साहब भी बहुत ही अच्छे थे। हम जैसा होता ना, हम जैसा, मैं तो अपने आप को कह रहा हूं, तो कहता भाई तुम न ले रहे तो हमें दे दो। अरे जब तुम ले ही न रहे, हमारे हजरत मौलाना अरशदुल कादरी होते सुभान अल्लाह, तो वो कहते भाई तुम न ले रहे तो मेरे मदरसे गुजर हुआ थे। अपने लिए नहीं, मदरसे के लिए लेते कि मैं और बड़ा इदारा बना दूंगा, इंटर कॉलेज भी बना दूंगा। अरे उसमें तो हजरत डिग्री कॉलेज भी बन जाएगा। अरे बोलो यार, क्या कुछ नहीं बनेगा है? तो भैया ऐसा कर लो। मगर उन्होंने कितना बढ़िया फैसला किया। फैसला सुनाऊं या नहीं सुनाऊं पहले बताओ जरा मुझे। अरे सुना दूं फैसला? वो काजी साहब बोले ये बताओ तुम्हारे पास आल औलाद है कि नहीं? वो बोले है। क्या है? एक बोले बेटा, क्या है? दूसरे बोले बेटी। तो बोले अब चुप जाना, जो फैसला करूं मान लेना। चूंकि सर में उनके भी दर्द हो गया था, जो कहूं वो कहा बताइए हजरत मानेंगे? का तुम अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से करो। और उनसे कहा जिनकी बेटी थी कि तुम अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से करो, और ये जो सोना है इसे आपस में एडजस्ट करो। अरे बोल दो गुड डिसीजन, अच्छा फैसला है कि नहीं? अरे ऊंचा बोलो, अच्छा है कि नहीं? समझ में बात आ रही है? ये मैंने ये बताया कि इसको कहते हैं दीनदारी। इसको क्या कहते हैं? जो नसीब में है वो मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नसीब में नहीं है वो तुम किसी से नहीं छीन सकते। हाँ, इसलिए हलाल खाओ। हमने क्या कहा? किसी का दिल ना दुखाओ, अपने माँ बाप को भी राजी रखो। अब वो देखते थे बाग वाले रोजाना लड़का बढ़ाने के, अच्छा खासा वक्त गुजर गया। एक दिन कहने लगे बेटे एक बात और मान लो। उसी बात की वजह से तो रोका था। हमने शुरू में कहा था ना बेटी जवान थी, और उसी बात की वजह से रोका, तब मन को भागे हजरत अबू सालेह। अच्छा यहाँ ये भी नोट करने वाली बात है, उन्होंने ये भी नहीं पूछा तुम पे जमीन कितनी है, खान पान क्या चलता है, कितना कारोबार है, कितनी दौलत है। बस दीनदारी देख ली, अपनी बेटी का निकाह करने का मन बना लिया। तुम लोगों को भी ये समझा करके जा रहा हूँ, बेटियां जवान है, रिश्ते अच्छे हों तो ज्यादा मालदारी के चक्कर में उनकी उम्रें मत बढ़ाओ। हाँ, और लड़के हैं तो ज्यादा लालच के चक्कर में अपने लड़कों को बूढ़ा मत करो कि थे जूनियर अब हो गए सीनियर, अब पता चला हो गए सीनियर सिटीजन। बताओ भी मुआशिर साहब, बाज जगह लड़कों की उम्र 40 क्रॉस कर गई, शादी करने तैयार नहीं। कब करोगे शादी? जब कब्र में चले जाएंगे। क्या वो हजरत जोड़ का रिश्ता नहीं मिल लिया? तो जोड़ का रिश्ता कैसा रिश्ता कि मालियत में भी बराबर हो। अच्छा मालियत ही में बराबर हो बस, बाकी चाहे नील बटा नील। अरे बोलो यार जरा, हमारे साथ बोलते रहो। किसी चीज में बराबर ना हो, बस माल में बराबर हो। तो माल में बराबर करके तुम्हें क्या मिलेगा? लड़के के बारे में ये भी पता तो कर लो कि वो नशा वशा तो नहीं करता है, वरना वो अरब पति भी है तो तेरी लड़की को क्या सुकून देगा जब वो खुद ही सुकून में ना तो। अरे जो खुद बेचारा भट्टी में सुलग रहा है और नालियों में गिर रहा है, वो तेरी बेटी को क्या सुकून देगा कि ना हजरत उसके पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। अबे तो गाड़ियों में रहेगी लड़की या शौहर के साथ रहेगी लड़की, ये बता। और लड़की वालों से भी कहता हूं लड़का अच्छा हो तो देर मत करो। अरे ये जरूरी बातें हजरत, आज के जमाने के हिसाब से रिश्तों में ताखीर न करो, और किसी बेटी वाले को तंग भी मत करो, परेशान भी मत करो। उसने यार बेटी दे दी,
अब तुम उससे सोचो कि उसने ये नहीं दिया, अरे उसका जितना कब्जा था दे दिया, उसके देने से भला थोड़ी हो जाएगा रेडीमेड फकीर, भला होगा तो खुदा के देने से होगा। जब मांग ही रहा है तो समधी से क्या मांग रहा, मस्जिद पे मुसल्ला, मस्जिद पे रुमाल बिछा के वहां मांग, रिश्तेदार से मांग रहा। बता, दुनिया गैरों से मांगती है तो रिश्तेदार से मांग रहा। अच्छा, मांगना भी है तो अपने जायज हुदूद के अंदर, ये नहीं है कि लड़कियों को परेशान करो। लड़कियों को परेशान करते हैं लोग, तुम्हारे अब्बा ने ये नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने वो नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने ऐसे नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने वैसा नहीं दिया। मैंने कहा इसके अब्बा को बुलडोजर देना चाहिए था। लालच में मत आओ, अल्लाह ताला इज्जत देता है, वही दौलत देता है। बोलो जरा बोलो। यहां पर देखो, दोनों का जवाब नहीं। इन्होंने कहा बताओ हजरत क्या मामला है, क्या चाहते हैं? कहा एक बात और मान ले, तुझे आजाद कर दूंगा। कहा वो बात क्या है? कहने लगे मेरी बेटी से निकाह कर ले। कहा हजरत मुझे मंजूर है। सुभान अल्लाह। ये भी नहीं सोचा कि बेटी कैसी है कैसी नहीं है, कुछ नहीं कहा, मंजूर है, बस कयामत के दिन दामन न पकड़ना। क्या खाया था? बहता हुआ सेब ही तो खाया था। और फिर भी दीनदारी का आलम आप देखिए। कहा हजरत मुझे मंजूर है। कहा बेटे पहले मेरी बेटी के बारे में सुन तो ले, वो कानों से सुन नहीं सकती। ए बच्चों खामोश रहो बेटा, कानों से। ये कौन बोल रहा है भाई? लड़का बहुत देर से बोल रहा है। ओ छोटे पहलवान, गठबंधन तोड़ दूंगा तुम्हारा। एक जगह बैठा नहीं गलत हो जाता। बच्चों का अलायंस नहीं होना चाहिए, वो पार्टियों को ही सही रहता है अलायंस। बस बच्चों को खामोश रखो। तवज्जो है आप लोगों की? क्या कहा बाग के मालिक ने? मेरी बेटी कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, हाथों से भी माजूर है। अब बताओ मंजूर है? ये गौसे पाक के वालिद माजिद का हजरत मंजूर है। वाह वाह, ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं? जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है, सिर्फ एक सेब खा लिया है, उसकी जो है हजरत दुनिया में मिल जाए जो भी है। कहा मंजूर है। निकाह हो गया। आपने जब देखा तो हैरत में पड़ गए, जो बताया वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कान भी ठीक हैं, आंखें भी दुरुस्त हैं, जबान भी दुरुस्त है, हाथ भी दुरुस्त हैं, कदम भी दुरुस्त हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सीरत का भी जवाब नहीं, सूरत का भी जवाब नहीं। हैरत में पड़ गए कि जो बताया वैसा नहीं। उन्हीं के पास पहुंचे कि हजरत आपने किसी और लड़की से निकाह करा दिया मेरा? कहा नहीं, मेरी ही बेटी है। कहा हजरत फिर ये क्या मामला? कहा अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का फल दिया है। अरे बोलो 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 बोलो। मैंने जो कहा वो भी झूठ नहीं था। क्या मतलब? कहा मैंने कहा ना मेरी बेटी नाबीना है, तो हाँ वो नाबीना है, इसलिए कि उसने शरीयत के खिलाफ कुछ देखा ही नहीं। तो जो शरीयत के खिलाफ चीजें हैं उससे तो नाबीना हो गई ना। ऐसे ही सुनने को समझ लो, हाथ को समझ लो, कदम को समझ लो। अब जब दो ऐसी अजीम हस्तियां हों, एक तरफ अबू सालेह जैसा अजीम शौहर हो और दूसरी तरफ वो बाग के जो बागबा थे, बाग के जो मालिक थे, उनकी बेटी फातिमा उम्मुल खैर जैसी ज़ौजा हो, इन दोनों का संगम हो तो उस घर में अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ रज़ा संभली, नारे गौसियत। वाह वाह। अरे गौसे आजम है आजम मकाम आपका, गौसे आजम है आजम मकाम आपका, इसलिए है वली है गुलाम आपका। इसीलिए दुनिया आज तक उनको याद करती है, उनके नाम पे माशाअल्लाह फातिहा ख्वानी करती है। अरे आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यहाँ बैठो, किसके नाम पर आए हो? बोलो जोर से। 11वीं शरीफ होती है, यहाँ पर नहीं होती है क्या? होती है। और 11वीं शरीफ में मर्द एक मर्तबा को हिस्सा लेने में लापरवाही बरते, मगर हमारी माए बहनें जरूर भेजती हैं। अच्छी बात है, मगर फातिहा ख्वानी में शोर शराबा ना हो, बच्चों को लेके मस्जिद में मत जाओ, दरवाजे पे बिठा दो। ऐसा ना हो कि नमाज का मामला डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि पहले नमाज है, पहले फिर नियाज है। पहले नमाज पढ़ो, अब नियाज करो। अब आवाज आए जरा मुझे।
कितनी शान बुलंदो बाला हमारे गौसे आजम की, सुभान अल्लाह। शताब्दियां गुजर गई, जमाना गुजर गया, मगर नाम आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला ने ऐसी बुलंदी आपको अता फरमाई, ऐसी बुलंदी आपको अता फरमाई कि कयामत तक उनका नाम जिंदा रहेगा। कब तक नाम जिंदा रहेगा? कोई नाम मिटा सकता है उनका? अरे बोलो, कोई मिटा सकता है? जिसका जिक्र खुदा ने बुलंद कर दिया उसे घटा कोई कैसे सकता है? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। चूंकि वक्त भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम कोई काम ऐसा नहीं चाहते कि किसी को मौका मिले, इसलिए बस ये आखिरी बात सुन लो, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। तवज्जो है आप लोगों की? बादशाह वक्त, अपने वक्त का बादशाह खलीफा गौसे पाक की बारगाह में तोहफा लेकर के आया। क्या लेकर के आया? बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। तोहफे में क्या लाया? सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, और उसमें थैलियों में भर के लाया। इतना सरमाया था। गौसे आजम से कहने लगा, हुजूर कबूल कर लें। क्या कर लें? गौसे पाक ने कहा, ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तोहफा कबूल करना बेशक सुन्नत है, मगर गौसे आजम क्यों नहीं कर रहे थे उसकी वजह आगे आएगी। जब बादशाह ने बार बार कहा तो बड़े पीर रोशन ज़मीर ने इरशाद फरमाया, तू नहीं मानेगा? कहा हुजूर बड़ी खुलूस के साथ पेश कर रहा हूँ। कहा ठीक है, तो फिर ला। आपने थैलियां इधर देखो हमारी तरफ, दोनों हाथों में पकड़ी ऐसे, उसमें सोने और चांदी के सिक्के थे, ऐसे पकड़ी, और जब ऐसे जोर से दबाया ना उन थैलियों को, सिकंदरपुर के लोगों, उन थैलियों के अंदर से खून टपकने लगा। खून टपकने लगा थैलियों के अंदर से। जब खून टपका, घबरा गया खलीफा। कहा हुजूर इसमें से खून क्यों निकल रहा? कहा इसी वजह से नहीं ले रहा था। तू मेरे पास वो दौलत लेकर के आया है जिसमें तूने गरीबों का हक मारा हुआ है, कमजोरों का हक मारा हुआ है, वो दौलत लेकर के आया। और सुन, तेरे नसब का ख्याल न होता तो खून इतना बहता कि बगदाद की गलियों में पहुंच जाता। ये लेकर के आया है तू, इससे पता ये चला हमें आपको सबको कि पीराने पीर की मोहब्बत में 10 देगे न चढ़ाएं, एक चढ़ाएं, मगर हलाल कमाई की। गलत तो नहीं कहा मैंने? कौन सी कमाई की? हलाल कमाई की। हाँ, हलाल कमाई है तो 20 चढ़ाओ, 120 चढ़ाओ, जितनी चाहो उतनी चढ़ाओ। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर आपको, हमें सबको प्यारे नबी की शरीयत पे अमल करने सिखाने आए थे, और आप अपने नाना जान के दीन को जिंदा करने आए हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है मुहियुद्दीन जिलानी। ये जो बैतुल मुक़द्दस आज आप देख रहे, वहां के क्या हालात हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं, वहां के सारे मनाजिर आपकी निगाहों के सामने हैं। ये दौर पहले भी आया था, और मेरे भाइयों उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस को फतह करने का काम हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? दुआओं का असर है हजरत गौसे पाक की। इसीलिए, और एक बात और बताऊं, आज भी फलस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ने जो जज्बा दिया है, आंखें भीगती हैं कि नहीं भीगती हैं देख करके? बोलो जरा।
भीगती हैं, रोना आता कि नहीं आता? अल्लाह ताला ने कैसे जज्बा अता फरमाया। इस मौके पर उनके लिए भी दिल से दुआ मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी दे, हमें आपको सबको कामयाबी दे। वही खुदा कामयाबी देने वाला है बेशक। उसने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ए अल्लाह तू जिसे चाहे बादशाहत दे दे, जिससे चाहे खत्म कर दे। ए अल्लाह जिसे तू चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है, जिसे चाहता है। अब मेरे साथ झूम के पढ़ो, इंशाल्लाह आप लोगों को लुत्फ आएगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ, जरा झूम के पढ़ो ना यार। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो। अच्छा मैं